हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी ये सीरीज है करंट अफेयर्स के सेशन की ही सीरीज है। इस पे हम कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आज करंट अफेयर्स का टॉपिक लिया है वो है वैदिक क्लॉक। आपको पता होगा रिसेंटली उज्जैन में एक वैदिक क्लॉक बनाने की बात करी गई है। उज्जैन में ही ये स्थापित की जाएगी। अगर मैं उज्जैन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तो आपको पता होगा उज्जैन में जो एक महादेव जी का मंदिर है वहां से ही एक कर्क रेखा भी गुजरती है। तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्थान, और यहाँ पर ही जो है ये वैदिक क्लॉक बनाई जा रही है। अब वैदिक क्लॉक होता क्या है, देखिए जैसे कि अगर आपको पता होगा कि पुराने समय में कैसा होता था कि सूरज की पोजीशन से हम समय का वहन करते थे, समय का पता लगाते थे कि बिल्कुल सर के ऊपर है तो 12 बज गया होगा, एंड इस तरह से पहले के लोग पता लगाया करते थे। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये वैदिक क्लॉक काम करने वाली है, ठीक है ना। तो राइज एंड फॉल ऑफ सन, उस पर ये काम करने वाली है। कहीं ना कहीं सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर काम करने वाली है, ठीक है। तो ये जो इसके लिए क्या हुआ है कि अभी एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया। फाउंडेशन स्टोन मतलब यहां पर बात करी गई है कि धीरे धीरे हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये फाउंडेशन स्टोन कहां पर रखा गया है, तो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी जो है उज्जैन में 300 ओल्ड ईयर्स की एक जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है। जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है, यहां पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है जी। बेसिकली ये जो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है यहां पर ही इस तरह के सारे काम किए जाते हैं। अब देखिए एग्जाम में अगर आपको वैदिक क्लॉक पूछता है तो ठीक है, और अगर आपको वो बोलता है विक्रमादित्य क्लॉक, विक्रमादित्य क्लॉक, तो भी आप इसी के बारे में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम विक्रम संवत पर ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये इससे हम क्या क्या अनुमान लगा लेंगे, हम विक्रम संवत के बारे में पता कर लेंगे कि विक्रम संवत हमारा कब से कब तक चलेगा। एक क्लॉक हो जाएगी हमारी उसी तरह की। उसके बाद आपने सुना होगा एक पंचांग चलता है हम लोगों में, तो विक्रम पंचांग जो है हम उसके बारे में यहाँ पर पता लगा लेंगे, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगे, योग में भी कहीं ना कहीं ये काम आएगा। तो देखिए इसके एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस भी होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। विक्रम संवत मंथ मैंने आपको बता दिए, पंचांग के लिए यूज हो सकता है, और वैदिक क्लॉक तो अपने आप में ही है। कुछ हमारे जो प्लैनेटरी पोजिशंस होती हैं उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस, ठीक है ना। मतलब ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति कैसी चलेगी उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजों किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर सूर्य से ही कनेक्टेड है, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। और जब हम इस पर अच्छे से काम करना सीख लेंगे, इसके एप्लीकेशंस को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो याद रखेंगे उज्जैन कहां पर है, अगर मैं बात करती हूँ तो मध्य प्रदेश में है। तो उज्जैन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैप में भी आप लोग अपने अपने मैप्स में भी इसको मार्क कर लेंगे। और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अगर सीरीज में हम लेकर आते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको आप मैप में मार्क करते चलें। क्या होगा इससे, जब भी आप मैप का रिवीजन करेंगे तो अगर आपने एक पेज ओपन किया है से सपोज भारत का, उस भारत में पर्टिकुलर एक क्षेत्र आप पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि मध्य प्रदेश की ये मैंने आपको उज्जैन क्लॉक बता दी, ठीक है। इसके साथ ही साथ अभी मैंने आप लोगों को खजुराहो महोत्सव के बारे में बताया था, जो वो भी मध्य प्रदेश में हुआ है। तो आप उसकी पोजीशन देख ले, खजुराहो है कहाँ पर अवस्थित, आसपास कोई नदी वगैरह है कि नहीं, जो इसकी शिल्प कला है या फिर जो मंदिर का आर्किटेक्चर है वो किस पर बेस्ड है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको ही आप बहुत अच्छे से पढ़ते चलें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इस सेशन को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।